सोशल पॉइंट के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली के दाएं बाएं 416 गांव हैं। इन देहात में असफर नाम का एक गांव भी है। 90% लोग यहाँ गुज्जर हैं। गांव के एक नौजवान विजय तलवार ने 15 साल पहले अपने घर में एक अखाड़ा बनाया और ये नौजवानों को ट्रेनिंग देने लगा। दिल्ली में नई नई शोहरत आई थी। बेशुमार मॉल्स, सिनेमा, डिस्कोस और पब्स बन रहे थे। लिहाजा दिल्ली में गार्ड्स की कमी हो गई थी। किसी एक कंपनी ने एक बार विजय तलवार से एक दिन के लिए 6 पहलवान किराए पर लिए। ये पहलवान एक प्राइवेट पार्टी के लिए बाउंसर्स करार दे दिए गए। एक रात के 60,000 रुपए दिए गए। ये 60,000 रुपए तलवार को बिजनेस करने का एक नया आइडिया दे गए। विजय ने अखाड़े को जिम में तब्दील किया। गांव के लंबे तड़ंगे मजबूत 50 नौजवान लिए, इन्हें ट्रेनिंग दी और शॉपिंग मॉल में बाउंसर्स और सिक्योरिटी भर्ती करा दिया। मजीद नौजवान भर्ती किए गए, ट्रेनिंग दी गई और जॉब पे लगा दिया। यूं पूरे गांव में जिम बने, चूंकि कारोबार बढ़ रहा था और नौजवान ट्रेनिंग लेकर बाउंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स बनते चले। यहाँ तक कि पूरे दिल्ली में असफला गांव और विजय की मोनोपोली हो गई। गांव के तमाम गार्ड्स और बाउंसर्स विजय तलवार की वजह से अपने नाम के साथ तलवार लिखते हैं। आप दिल्ली के किसी मॉल, किसी सिनेमा हॉल या किसी डिस्को में चले जाएं, आप किसी प्राइवेट ऑफिस का ही चक्कर लगा लें और सामने खड़े होकर तलवार का नारा लगाएं। वहाँ मौजूद तमाम गार्ड्स फौरन मुड़कर आपकी तरफ देखेंगे। गार्ड्स का ये मुड़ना साबित करता है सिक्योरिटी में ये गांव और विजय तलवार दोनों ब्रांड बन चुके हैं। विजय के गांव में अब कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसके नौजवान सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स ना हो। ये लोग आदतों के लिहाज से इंतहाई शानदार हैं। ये सिगरेट्स और शराब नहीं पीते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, खानदान की मर्जी के बगैर शादी नहीं करते और ये अपनी सारी आमदनी भी गांव में लगाते हैं। यूं एक शख्स के इनिशिएटिव ने पूरे गांव का मुकद्दर बदल दिया। आप ही ये काम कर सकते हैं। ऐसे गांव जैसी बेतहाशा मिसालें हैं जिनका मुकद्दर विजय तलवार जैसे लोगों ने बदल दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो से आप लुत्फानंदोज हो सके। इंडिया में केरला में एक गांव है। इस गांव में शराब और जुआ आम था। खवातीन और बच्चे भी शराब और जुए की लत में थे। इस गांव का एक शख्स ओनी कृष्ण शहर गया, वहां से शतरंज सीख कर आया। गांव में छोटा सा चाय खाना खोला, सामने शतरंज रखी और लोगों को सिखाना शुरू कर दी। उसकी वजह से पूरा गांव शतरंज का खिलाड़ी बन गया। लोगों ने शराब और जुआ भी छोड़ दिया। ये दुनिया का वाहिद गांव है जिसका हर शख्स शतरंज का माहिर है। ये लोग सारा दिन शतरंज खेलते हैं। दुनिया भर से लोग इन्हें देखने आते हैं। हुकूमत ने गांव की दिलचस्पी देखकर शतरंज को बच्चों के सिलेबस का हिस्सा बना दिया है। यूं सिर्फ एक शख्स और एक खेल ने इस पूरे गांव का मुकद्दर बदल दिया। लोगों ने जुआ शराब छोड़ दी और ये पूरी दुनिया में मशहूर भी हो गए। आप भी अपने गांव को शतरंज, ताश या कैरम बोर्ड का विलेज बना सकते हैं। आप अमेरिका जाएं। अमेरिका के मशहूर शहर माइक्रोसॉफ्ट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर में पादरी ने अपने चर्च में टाइनी हाउस विलेज के नाम से बेघर लोगों के लिए छोटा सा गांव बनाया। इस गांव में छोटे छोटे मकान हैं जिनमें हर किस्म की सहूलत मौजूद है। बेघर लोग थोड़ा बहुत किराया देकर इन घरों में रह सकते हैं। ये गांव भी अपनी आइडिया की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। आप भी अपने गांव को टाइनी होम विलेज बना सकते हैं। आपका गांव अगर पहाड़ या किसी तारीखी शहर के करीब है तो आप होम विलेज की वजह से तमाम लोगों का मुकद्दर बदल सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं बैंकॉक की। अगर आप बैंकॉक से शुमाल का सफर करें तो 80 किलोमीटर के बाद एक सब डिस्ट्रिक्ट आती है। इस सब डिस्ट्रिक्ट में एक शख्स ने अजीब और दिलचस्प तजुर्बा किया। इसने टाउन में बुजुर्गों का पहला स्कूल कायम कर दिया। स्कूल में सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दाखिल किया जाता है। तमाम बुजुर्ग बाकायदा यूनिफॉर्म पहनकर, बैग लेकर और स्कूल की बस में बैठकर स्कूल आते हैं। ये स्कूल तन्हाई और बेकारी से मुतासरा बुजुर्गों के लिए जन्नत है। आप देख लीजिए किस तरह चंद लोगों ने अपने पूरे गांव का मुकद्दर बदल दिया। आप ही ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप रिसर्च करें आपके गांव के ज्यादातर लोग कौन सा काम आसानी से कर सकते हैं और आप इसके बाद गांव के लोगों को इस काम की ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। जैसे आपके गांव में अगर हिजाम ज्यादा हैं तो आप लोगों को हेयर ड्रेसिंग की ट्रेनिंग दें और हेयर ड्रेसिंग में पूरे मुल्क में मोनोपोली कायम कर दें। लोग अगर लंबे तड़ंगे हैं तो आप अपने गांव को सिक्योरिटी गार्ड्स की फैक्ट्री बना दें।
गांव में अगर खवातीन ज्यादा हैं तो आप इन्हें सिलाई सिखाएं और पूरे गांव को बुटीक बना दें। गांव में अगर बर्तन बनाने वाले ज्यादा हैं तो आप अपने गांव को सेरेमिक फैक्ट्री बना दें। गांव में अगर मोची ज्यादा हैं तो आप गांव को शू फैक्ट्री की शक्ल दे दें। अगर इनमें कोई भी खूबी नहीं है तो आप पूरे गांव को किसी एक गेम का माहिर तो बना ही सकते हैं। आप इन्हें फुटबॉल, वॉलीबॉल, गुल्ली डंडा, कुश्ती हो और कुछ नहीं तो निशाने का फन तो सिखा दें। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो आप अपने गांव को किसी एक रंग में रंग कर यूनान के जजीरे की तरह पूरे मुल्क को अपनी तरफ मतवज्जा तो कर ही सकते हैं। ये एक तकनीक, आपका ये एक कदम आपके पूरे गांव का मुकद्दर बदल देगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।